हेलो एवरीवन, वेलकम टू एवरग्रीन स्टडी। तो आज की वीडियो के अंदर हम बीए प्रोग्राम 4 सेमेस्टर हिस्ट्री की बुक का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं, महात्मा गांधी का कंट्रीब्यूशन हमारी इंडिपेंडेंट में। बेसिकली हम इस चैप्टर के अंदर रीड करेंगे कि महात्मा गांधी ने हमारे देश को आजाद करवाने में किस प्रकार की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो चलते अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो महात्मा गांधी ने अपनी साउथ अफ्रीका के अंदर से अपनी लोअर की स्टडी की थी, जिसमें कि उन्होंने साउथ अफ्रीका के अंदर देखा था कि किस प्रकार से वहां पर डिस्क्रिमिनेट होता है काले और गोरे के अंदर। तो उसको दूर करने के लिए उन्होंने बहुत सारे सत्याग्रह भी करे, जिसमें कि वो काफी हद तक कामयाब भी हुए। और महात्मा गांधी ने बहुत सारे अलग अलग काम भी किए साउथ अफ्रीका में, जैसे कि उन्होंने एक न्यूज़पेपर जारी करवाया इंडियन ओपिनियन करके, और वहीं वहाँ टोलस्टॉय फार्म भी खुलवाया, जो कि सत्याग्रह वहां पर काले और गोरे में जो भेदभाव हो रहा था उनके लिए सत्याग्रह के लिए एक फार्म भी खुलवाया। तो उन्होंने वहां पर जो एक फॉरेन कंट्री थी उस वहां पर भी बहुत अच्छी अच्छी भूमिका निभाई। हमें रीड करनी है इंडिया के बारे में। तो आप ये भी मेंशन करके आ सकते हो कि अच्छी बात है कि वो साउथ अफ्रीका के अंदर उन्होंने ये काम किया जो कि उनकी कंट्री भी नहीं थी, वहां पर भी उन्होंने सत्याग्रह करे। लेकिन हमें इंडिया के बारे में याद करना है, तो इंडिया के बारे में करते हैं अब, ठीक है। साउथ अफ्रीका से अपनी स्टडी करके, लोअर की स्टडी करके वो जनवरी 1916 को भारत आ जाते हैं, जिसके कुछ दिनों के बाद ही 4 फरवरी 1916 को बनारस यूनिवर्सिटी की ओपनिंग सेरेमनी थी। तो महात्मा गांधी को वहां पर बुलाया जाता है एक चीफ गेस्ट के तौर पर। तो वहां पर महात्मा गांधी जाते हैं और वहां पर क्या देखते हैं कि वहां पर जाके कि सब लोग क्या अपर क्लास के लोग हैं, कोई भी लोअर क्लास का लोग ही नहीं है। तो वहां पर उनको अच्छी तरीके से बताते हो, अपर क्लास को बताते हुए कि आप आजादी को चाहते हो, आपको आजादी तब तक नहीं मिल सकेगी इंडिया के अंदर तब तक हम क्या निचले जो तबके जो लोअर क्लास है उनके बारे में नहीं सोचेंगे, जैसे कि लेबर्स के बारे में, पीजेंट के बारे में नहीं सोचेंगे, क्योंकि यूनिवर्सिटी बनाने में सबसे इंपॉर्टेंट भूमिका लेबर की होती है। तो उन्हें सबसे पहले हमें संबोधित करना चाहिए कि उनकी मदद से हमें यूनिवर्सिटी बन पाए। तो फर्स्ट टाइम इन इंडिया के अंदर ऐसा हुआ था कि क्या किसी लोग ने क्या पहली बार मंच पे, बड़े मंच पे जाकर क्या लोअर क्लास पीजेंट लेबर के बारे में कुछ सोचा। तो महात्मा गांधी ने आते ही क्या इंडिया में एक ऐसा रूप दिखा दिया था लोगों को कि मैं एक ऐसा लीडर हूं जो कि आपको आजाद करवा सकता हूं। और लोगों के मन में भी अलग अलग बातें उठने लगी थी। कोई इनको मिरेकल इंसान मानता था, मतलब चमत्कारी लोग मानता था। कोई ने ये मानता था कि भगवान ने भेजा इनको। कोई लोग मानता था किसी राजा ने भेजा है कि जिससे कि हमें जो ब्रिटिश लोग हैं उनसे छुटकारा मिल ही जाएगा। ऐसे ऐसे बात करी जा रही थी महात्मा गांधी जब इंडिया आए थे। उसके साथ ही उनको ये भी बोला जाता था कि यदि कोई महात्मा गांधी की बात नहीं मानेगा तो क्या होगा, उनके घर है टूट जाएंगे। तो ऐसे ऐसे बात फैलने लगी थी। अब हम करते हैं जो महात्मा गांधी ने किस प्रकार से पहला जो सत्याग्रह किया। तो सबसे पहले जो उन्होंने सत्याग्रह हमने देखा कि उन्होंने अच्छा एक भाषण दिया जिसमें कि लोगों को अच्छी लगे महात्मा गांधी, जिसमें कि चंपारण सत्याग्रह वो करते हैं। चंपारण सत्याग्रह क्या होता है? ये महात्मा गांधी का फर्स्ट सत्याग्रह होता है जो कि बिहार में होता है। बिहार की एक जगह है चंपारण, वहां पर वो एक सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट करते हैं। इसके अंदर क्या था, वो 1917 को करते हैं। तो इसके अंदर क्या था, जो इंडिगो प्लांटर्स है, जो नील की खेती करते थे, तो उन लोगों के मतलब जबरदस्ती है वो ब्रिटिश लोग उन पे नील की खेती कराया जा रहा था। तो वो जो इंडिगो प्लांटर है वो तंग आ गए थे उनके 3 काटिया सिस्टम। अब 3 काटिया सिस्टम क्या है, जैसे कि हमारी पूरी लैंड होती है उसको 20 पार्ट में से आपको 3 पार्ट क्या है कंपलसरी आपको नील की इंडिगो की खेती करनी पड़ेगी। तो लोग हैं वहां पर परेशान हो चुके हैं कि हमें नील की खेती क्यों करवाई जा रही है। तो उनका ये कहना था यदि हम इंडिगो की खेती करते हैं तो हमारे क्या होता है, हमारे जो फसल होते हैं वो चौपट हो जाते हैं, उसके साथ ही हमारे जो न्यूट्रिएंट होते हैं जमीन के, जैसे इंडिगो कर लेते हैं एक बार वो, तो उसके न्यूट्रिएंट है सारे खो जाते हैं, जिसमें कि हमें ज्यादा पैसे लगा के दोबारा से न्यूट्रिएंट करने पड़ते हैं उसके अंदर। उसके साथ ही वो बोलते हैं कि जब जर्मनी में सिंथेटिक डाई आ चुके हैं तो आप वो यूज कर लो ना, हमारी इतनी मेहनत क्यों करवा रहे हो। तो लोग ऐसे कर रहे थे। जिसके बाद क्या महात्मा गांधी के पास जाते हैं रामचंद्र शुक्ला, जो कि एक फार्मर होते हैं, वो जाते हैं महात्मा गांधी के पास और बोलते हैं कि क्या ब्रिटिश लोगों ने हमारे साथ ऐसे किया, 3 काटीवाड़ी सिस्टम होता है, हमें इंडिगो की खेती करनी पड़ती है।
जिसके बाद महात्मा गांधी आते हैं और सिविल डिसोबीडेंट मूवमेंट करते हैं, मतलब सत्याग्रह करते हैं चंपारण में, और जो ब्रिटिश लोगों को समझाते हैं कि लोगों के साथ बहुत ज्यादा बुरा हो रहा है। जिसके बाद क्या है, जो ब्रिटिश लोग होते हैं ये मान जाते हैं हाँ हमें हमारी गलती है, तो अबोलिश कर देते हैं तीन काठीवाड़ी सिस्टम को, और बोलते हैं यदि आपको इंडिगो की खेती करनी है तो करो, नहीं करनी है तो मत करो। तो ये फर्स्ट सत्याग्रह होता था, सत्याग्रह था महात्मा गांधी का, जिसमें कि वो सफल हुए थे। सेकंड सत्याग्रह करते हैं वो अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, अहमदाबाद में करते हैं कि मिल में, मिल किस चीज की थी, एक कॉटन की मिल थी, वहां पर करते हैं, जो कि वो फर्स्ट हंगर स्ट्राइक थी, उसमें उन्होंने वैसे ही काम किया था, लेकिन ये भूख हड़ताल करके वो मिल स्ट्राइक करते हैं, जो कि कहाँ पर, अहमदाबाद के अंदर थी। कैसी डिस्प्यूट थी, बॉस और लेबर के बीच में, जो बॉस थे और उनके वर्कर्स थे उनके बीच में एक अनबन हो गई थी। जो बॉस ने पहले बोला था कि हम फ्लैग का बोनस देंगे, लेकिन बाद में क्या बोलते हैं कि हम फ्लैग का बोनस नहीं देंगे, जिसमें वर्कर्स बोलते हैं कि आपने पहले हमें प्रॉमिस किया था तो आपको देना पड़ेगा हमें बोनस, लेकिन बॉस नहीं मानते। जिसके बाद क्या, वहाँ के जो मिल के जो लेबर्स होते हैं, वर्कर्स होते हैं, वो जाते हैं महात्मा गांधी के और रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी सॉल्यूशन करो। जिसके बाद गांधी जी है एक सत्याग्रह करते हैं, मतलब जो फर्स्ट हंगर स्ट्राइक करते हैं, जो कि फास्ट अंटिल डेथ, जब तक आप में हमारी बात नहीं मानोगे तब तक मैं क्या भूख हड़ताल पे बैठ रहूंगा। जिसके बाद बॉस क्या बोलते हैं कि प्लेग आने से हमारे भी बहुत सारा नुकसान हुआ है, लेकिन हमें आपको 100% तो क्या है, महात्मा गांधी की बात मान के बोलते हैं कि हम 100% तो आपको नहीं बोनस दे सकते, लेकिन आपको 35% दे सकते हैं। जिसके बाद क्या होता है, ये सेकंड सिविल डिसोबीडेंट होता है महात्मा गांधी का, और ये इसमें भी सफल हो जाते हैं। बाद में महात्मा गांधी करते हैं खेड़ा सत्याग्रह। तो आप देख सकते हो किस प्रकार से वो ब्रिटिश को कमजोर करते आ रहे हैं महात्मा गांधी। थर्ड करते हैं खेड़ा सत्याग्रह, जो कि 1918 के टाइम होता है, ये भी 1918 के टाइम होता है ये भी, लेकिन चंपारण वाला 1917 को होता है। जो खेड़ा सत्याग्रह था ये क्या 1918 के अंदर होता है, जिसमें कि क्या हुआ था, ब्रिटिश लोगों ने इसके अंदर क्या करा था कि जो फसल है बारिश के आने से बाढ़ आ गई थी खेड़ा के अंदर, तो उन्होंने बोला था कि हम आपका टैक्स नहीं लेंगे अब की बार, लेकिन कुछ समय के बाद ब्रिटिश लोग क्या बोलते हैं, आपको फोर्थ में से हमें एक पार्ट टैक्स का देना पड़ेगा। लेकिन लोग क्या बोलते हैं, जब हमारी खेती ही खराब हो चुकी है तो हम आपको टैक्स कैसा दें। तो इसके बाद क्या है, लोग जाते हैं महात्मा गांधी के पास और बोलते हैं कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है। जिसके बाद ब्रिटिश लोगों के खिलाफ सत्याग्रह करते हैं महात्मा गांधी, और लोग जो ब्रिटिश लोग हैं समझ जाते हैं कि हमारे साथ हमने बुरा करा है उनके साथ। जिसके बाद ब्रिटिश लोग क्या बोलते हैं कि हम नहीं टैक्स ले रहे, और बोलते हैं यदि आपको टैक्स देना है तो दे सकते हो, नहीं देना चाहते तो नहीं दे सकते। ब्रिटिश बोलते इफ यू कैन, देना चाहते हो तो दे दो, इफ नॉट तो मत दो। ये उनका एक मूवमेंट होती है जिसमें कि ब्रिटिश लोगों को उन्होंने कमजोर कर दिया था। सेकंड होता है रोलर एक्ट। रोलर एक्ट क्या था, रोलर एक्ट 1919 के टाइम पीरियड में ब्रिटिश लोगों ने भारतीयों पे लगाया था। इसके अंदर ये था कि यदि कोई भी लोग है इकट्ठा होता मिलता है या फिर मीटिंग करता, प्रेयर करता, पिटिशन करता, कुछ भी करता मिलेगा, हम उसको बिना कोई कार्रवाई के 2 ईयर्स की जेल कर देंगे, नो ट्रायल। मतलब आप कोर्ट में जाके अपना मत भी नहीं रख सकते, आपको सीधा जेल चले जाओगे यदि आप भाषण देते मिले, मीटिंग करते मिले, कुछ भी करते मिले। तो इसके खिलाफ में क्या महात्मा गांधी करते रोलट सत्याग्रह, कि हमें मीटिंग क्यों नहीं करने दे रहे तुम, ये छोटी सी बात, तो हम मीटिंग ही तो कर रहे हैं, करने तो हमें आराम पूर्वक। लेकिन क्या होते, ऐसे नहीं करने देते ब्रिटिश। जिसके बाद क्या है, महात्मा गांधी रोलट सत्याग्रह करते हैं 1919 के टाइम पीरियड में, जिसमें कि क्या होता है, नेशनल वाइड क्या है, हड़ताल चलती है, लोग हड़ताल करने लग जाते हैं महात्मा गांधी के साथ, फास्टिंग मतलब व्रत वगैरह रखने लग जाते हैं। और सब लोग सिविल डिसोबीडेंट मूवमेंट करते हैं, कुछ लोग क्या है उनकी बात मानना इनकार कर देते हैं ब्रिटिश लोगों की। जिसके बाद क्या ब्रिटिश लोग भी रवैया अपनाएंगे, जो कि बहुत सारे लोगों को अरेस्ट भी कर लेते हैं ब्रिटिश लोग, जैसे कि होते जो रोलट सत्याग्रह कर रहे थे, डॉक्टर सफरुद्दीन किचन करते, डॉक्टर सत्यपाल को वो अरेस्ट कर लेते हैं ब्रिटिश लोग। और उसके साथ ही वो क्या करते हैं, जलियांवाला बाग कांड करते हैं। जलियांवाला बाग क्या है, 13 अप्रैल 1919 को क्या है, पंजाब के जो लोग थे वो बैसाखी का त्योहार मना रहे थे, तो वो एक जलियांवाले बाग में इकट्ठा हो रहे थे और अपना फेस्टिवल मना रहे थे। लेकिन क्या करते, उस समय में जो जनरल थे, डायर थे, मतलब गवर्नर जनरल थे इंडिया के, तो वो क्या करते हैं, वहां पर जलियांवाला एक बाग होता है, वहां पर ऑर्डर देते हैं कि सारे गेट हैं वो दरवाजे बंद कर दो इस जलियांवाले बाग में, और सभी लोग अंदर थे और सभी जगह
मैं बंदूकें लगा दूं। बंदूकें लगाने के बाद वो चलाने लगते हैं और बहुत सारे लोगों की इसके अंदर डेथ हो जाती है, जिसके में क्या है बहुत भयानक वो होता है, इसके अंदर बहुत सारे लोगों की डेथ होती है, जिसमें कि आज आप जाके देखोगे जलियांवाले बाग में तो आपको आज तक वहां पर निशान मिलेंगे। कुएं में भी लोग मर चुके थे, कुएं में गिर गिर के, यदि हमें बंदूक लगेगी तो हम मरेंगे, तो लोग कुएं में कूद रहे थे और वहां भी उनकी जान चली गई थी। तो ऐसी एक बहुत बुरा होता है लोगों के साथ। जिसके बाद क्या होता है, जो रविंद्रनाथ टैगोर को जलियांवाला बाग के टाइम पीरियड में 1919 के टाइम पीरियड में रविंद्रनाथ टैगोर को एक टाइटल मिलना था, नाइटहुड टाइटल, जिसमें कि जो रविंद्रनाथ टैगोर है वो मना कर देते हैं कि मैं नहीं लूंगा कोई भी टाइटल, क्योंकि हमारे देश में ऐसा हो रहा है और हमारे आप हमें टाइटल दे रहे हो, ये कोई टाइटल नहीं हुआ। और उसके साथ ही जो महात्मा गांधी है उसे करारे हिंद करके 1915 के टाइम पीरियड में एक टाइटल मिला था, जिसके बाद क्या महात्मा गांधी 1919 के टाइम पीरियड में इसको लौटा देते, बोलते मैं ये टाइटल नहीं लूंगा क्योंकि हमारे देश में ब्रिटिश लोगों ने ऐसे किया है। जिसमें कि क्या है, ब्रिटिश लोग अपने आप को सच्चा प्रूफ करने के लिए क्या मार्शल लॉ लगा देते हैं पंजाब में, मतलब कि लोग कोई भी इकट्ठा नहीं होगा, जैसे रोलर सत्याग्रह के सिमिलर ही होता है। जिसके बाद पीपल बोलते हैं कि हमें एक इंक्वायरी बिठानी है, हमें इंक्वायरी चाहिए कि किसने ये करा, किसने बंदूकें लगाई। लोगों को पता था जनरल डायर ने करी है, लेकिन लोग क्या कह रहे थे, इंक्वायरी करो। जिसमें कि जिसके बाद क्या हंटर कमेटी बैठती है, कमेटी होती है, जिसमें कि क्या होता है, सभी लोग ब्रिटिश जनरल डायर क्या सपोर्ट ले रहे थे कि जनरल डायर ने कुछ नहीं किया। क्यों? क्योंकि हंटर कमेटी के अंदर सारे ब्रिटिश ही लोग थे। जिसके बाद महात्मा गांधी है, कुछ समय के बाद है ये जो उन्होंने रोलर सत्याग्रह चलाया था वो वापस ले लेते। क्यों लेते? क्योंकि जो रोलर सत्याग्रह था ये वोलेंस में बदल गया था, मतलब ये ज्यादातर लोग हिंसा करने लगे थे, लड़ाइयाँ करने लगे थे, लेकिन महात्मा गांधी ने हड़ताल करने के लिए बोली थी, लड़ाई करने के लिए नहीं। जिसके बाद वो रोलर सत्याग्रह को वापस ले लेते हैं। 1919 के टाइम पीरियड में क्या है, महात्मा गांधी इसको वापस ले लेते हैं रोलर सत्याग्रह को, जिसमें कि आप देख सकते हो कि बहुत बुरा हुआ था इंडिया के साथ। अब करते हैं, जो महात्मा गांधी ने एक और मूवमेंट चलाई थी, वो थी खलीफत और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, जिसे हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के नाम से भी जानते हैं। तो ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी थी, उसके अंदर थे अली ब्रदर्स, मोहम्मद अली और शौकत अली। जिसके अंदर क्या था, जो टर्की फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर जो टर्की था, टर्की में खलीफत राज कर रहे थे, लेकिन ब्रिटिश लोगों ने उन्हें धोखा दिया, टर्की में क्या ब्रिटिश लोगों की सत्ता आ गई थी। जिसके बाद क्या हो रहा था, जो खलीफा थे अब पावरलेस हो गए थे क्योंकि उनके पास कोई पावर नहीं रही। जिसके बाद क्या महात्मा गांधी ये सोचते गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, वो उनके पास भी कोई पावर नहीं, हमारे पास भी कोई नहीं है। जिसके बाद क्या हम दोनों इकट्ठा मिल जाए, तो खलीफात के अंदर बहुत सारे मुस्लिम आते हैं और इंडियन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इसके अंदर तो बहुत सारे आते थे। खलीफात का सब वो मुस्लिम होते हैं, वो सम्मान करते हैं, जिसके क्या साथ ही क्या गांधी और गोल्डन अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं और क्या करते हैं, सब ये दोनों मिल जाते हैं और साथ में मिलने के बाद क्या है वो करते हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की, कॉपरेट नहीं करना है ब्रिटिश लोगों को। तो ये क्या है 1920 के टाइम पीरियड में जो ऑल इंडिया खलीफत कमेटी थी वो मिल जाते हैं और 1920 के टाइम पीरियड में स्पेशल सेशन होता है कलकत्ता के अंदर, जो कि बोल देते हैं हम नॉन कॉपरेशन करेंगे। और 1920 नागपुर सेशन होता है, इसमें ये बोल देते हैं कि चलो स्टार्ट करते हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट होता है, जिसमें कि क्या होता है, जो कि महात्मा गांधी होता है ये बोलते हैं कि हमें कोऑपरेट नहीं करना है ब्रिटिश लोगों के का कोई भी कहना नहीं मानना है। जैसे कि हमें स्कूल नहीं जाएंगे ब्रिटिश लोगों के, कॉलेज नहीं जाएंगे, कोर्ट नहीं जाएंगे, काउंसिल्स नहीं जाएंगे, कोई भी लोग क्या है अल्कोहल नहीं पिएगा जो ब्रिटिश लोगों के। उसके साथ ही सभी को खादी कपड़े पहने, वेस्टर्न क्लोथ नहीं डालने जो ब्रिटिश लोगों के। हमें क्या खादी जो इंडिया की पहचान है वो उसको पहनना है। और अनटचेबिलिटी जो छुआछूत की भावना है किसी को भी नहीं करनी है। सभी लोग इकट्ठा, हिंदू हो या मुस्लिम हो, सभी को इकट्ठा मिलकर रहना है। इट इज मास मूवमेंट। और महात्मा गांधी बोलते हैं कि ये एक मास मूवमेंट होनी चाहिए, सभी लोग इकट्ठा होने चाहिए, ठीक है। लेकिन क्या होता है, एकदम से अच्छी मूवमेंट चल रही थी, ब्रिटिश लोग हार भी मान रहे थे, लेकिन एकदम से क्या होता है, ये मूवमेंट 1922 के टाइम में 1922 के टाइम में आते आते क्या होता है, यूपी में एक डिस्ट्रिक्ट होती है गोरखपुर और उसका एक विलेज होता है चोरा चोरी। वहां पर क्या होता है 22 पुलिसकर्मी होते हैं, उनको वो जला देते। कौन? जो महात्मा गांधी के सपोर्टर होते हैं। वो क्यों जला देते? वो हिंसा वोलेंट हो जाते हैं, उनको जेल में डालने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन क्या होता है, जो लोग क्या 22 जो पुलिसकर्मी होते हैं उनकी जो जेल में ही आग लगा देते हैं। जिसके बाद ये मूवमेंट है वोलेट हो जाते हैं, लेकिन महात्मा गांधी वोलेशन चाहते ही नहीं थे। महात्मा गांधी वोलेश होने के बाद क्या है, इस मूवमेंट को वापस ले लेते हैं और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वहीं खत्म हो जाता है। उसके साथ ही जो टर्की में भी एक खत्म होने का ये भी एक
वो था कि रीज़न था कि जो टर्की में जो अब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आ गई थी जिसमें लोग पसंद कर रहे थे, अब कोई लोग मोनार्की को नहीं चाह रहा था, इसलिए भी ये मूवमेंट फेल हो जाती है। तो आपने ये देखा। अब महात्मा गांधी करते हैं सिविल डिसोबीडेंट मूवमेंट, जिसके अंदर क्या है, सिविल डिसोबीडेंट मूवमेंट से पहले क्या है, महात्मा गांधी ब्रिटिश लोगों से ये बोलते हैं कि मेरी 11 डिमांड है, आप इन्हें पूरी कर दो। क्या क्या 11 डिमांड थी, जो कि 4 इंपॉर्टेंट है, मैंने वो लिखी है, आप वो देखो। एक तो जो आप रिड्यूस करना है आपको एक्सपेंडिचर, जो आप ज़्यादातर आर्मी पे पैसे यूज कर रहे हैं आपको उसको कम करना है। उसके साथ ही जो पॉलिटिकल प्रिजन है, जो कि आपने जो राजनीतिक प्रिजन है वो आपने जेल में डाल रखे हैं, बिना कि उन्होंने वोलेंस नहीं किया था, आपने जेल में डाल रखा, उनको छोड़ दो। उन्होंने बोला था जो आप लैंड पे टैक्स इतना ज़्यादा लगाते हो उसको कम करो, और जो सोल्ट सबका एक इम्पोर्टेंट यूज होता है आप उसको टैक्स फ्री कर दो। ये डिमांड रखते हैं, लेकिन ब्रिटिश लोग नहीं मानते। जिसके बाद क्या महात्मा गांधी करते हैं दांडी मार्च, जिसे सिविल डिसोबीडेंट मूवमेंट भी बोला जाता है। ये करते हैं 1930 के टाइम पीरियड में। दांडी क्या होता है, दांडी एक जगह होती है जहाँ पर महात्मा गांधी नमक बनाते हैं जाके, क्योंकि वो एक अपने आप को कानूनी की नज़रों में अपने आप को वो बनाना चाहते थे, मुजरिम बनाना चाहते थे कि वो मेरे साथ क्या करेंगे ब्रिटिश लोग। तो दांडी में जाके नमक बनाते हैं, जो कि दांडी जो मार्च था मतलब एक यात्रा होती है जिसमें कि क्या होता है, जो 78 मेंबर होते हैं वो महात्मा गांधी के साथ चलते हैं। जो कि ये दांडी मार्च है, ये साबरमती आश्रम से स्टार्ट होती है और ये कहाँ तक जाते हैं, दांडी तक जाते हैं। दांडी एक समुद्र है, वहां पर जाके महात्मा गांधी नमक बनाते हैं। तो वहां पर कुछ नमक कलेक्ट करते हैं, जिसमें कि लोगों की नजर में क्या आ जाता है, महात्मा गांधी ने क्या करा है, सॉल्ट बनाया उन्होंने, जो कानून की नज़रों में वो अपने आप को जुर्म कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि टैक्स को नमक कोई भी नहीं बना सकता था ब्रिटिश लोगों के अलावा। जिसके बाद गांधी को अरेस्ट कर लेते हैं, और अरेस्ट करने के बाद 19 महीने के बाद क्या महात्मा गांधी को छोड़ देते हैं। लेकिन क्या होता है, जो इनका दांडी मार्च होता है ये फेल नहीं होता, ये सफल हो जाता है, क्योंकि अब ब्रिटिश लोग क्या कर देते हैं, बोलते हैं कि आप समुद्र के किनारे सब लोग जाके नमक बना सकते हैं, लेकिन क्या है कोई भी इसको बेचेगा नहीं। ये करते हैं जिसमें कि महात्मा गांधी को बेनिफिट देखने को मिलता है। तो आप देख सकते हो कि ब्रिटिश लोग भी क्या धीरे धीरे महात्मा गांधी की बात मान रही हैं। जिसके बाद क्या करते हैं, महात्मा गांधी करते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 के टाइम पीरियड में। इसमें क्या था कि लोगों को क्या करना है, कुछ भी काम नहीं करना है ब्रिटिश लोगों का। जिसमें कि महात्मा गांधी क्या बोलते हैं, महात्मा गांधी बोलते हैं कि सभी को इंडिविजुअल सत्याग्रह, हर एक, कोई भी आप पीजेंट लेबर अमीर हो गरीब हो, आपको सत्याग्रह करना है। मास मूवमेंट होनी चाहिए, हर तबके तक पहुंचना चाहिए। उसके साथ ही पब्लिक लोगों को क्या करना है कि जो गवर्नमेंट की अथॉरिटी सिंबल है वो नहीं मानना है कुछ भी। नेशनल एंथम गाना सभी को, रेलवे ट्रैक जाम कर देना है, और जो टेलीग्राम लाइन कट है, जो फोन वगैरह की जो लाइनें हैं वो कट कर देने हैं, जिससे ब्रिटिश का जो सिग्नल है वो टूट जाए। उसके साथ ही गवर्नमेंट क्या करती है, जो ब्रिटिश क्या करते हैं इसके खिलाफ, गवर्नमेंट रूड हो जाते हैं, लाठी चार्ज करते हैं, डिप्रेशन करते हैं, टीयर गैस फेंकते हैं, और 1000 की संख्या में लोग मर भी जाते हैं। जिसके बाद क्या है, गांधी भी क्या करते हैं, फास्ट अंटिल डाई, डू एंड डाई का नारा देते हैं। मतलब भूख हड़ताल करते हैं महात्मा गांधी, और डू और डाई, करो या मरो का नारा लगाते हैं। जिसके बाद ब्रिटिश लोग समझ जाते हैं कि हमें ब्रिटिश इंडियन के साथ बहुत ज़्यादा बुरा करा है। जिसके बाद वो बोलते हैं कि हम इंडिया को फ्रीडम देंगे। तो आप देख सकते हो कि किस प्रकार से महात्मा गांधी ने एक अच्छा रोल प्ले करा। तो ये वीडियो आपकी यही थी। इफ़ यू लाइक आवर वीडियो देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।